कहानी शुरू होती है एक फोक्स से जो कि बहुत ही चालाक है। वो बहुत बड़ा चोर है, लेकिन चोरी करने के बाद वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। अब भी वो चोरी करके ही भाग रहा था, साथ साथ छुपने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। वो जगह जहाँ वो छिपने के लिए खड़े हुए थे, इसके सामने एक पिंजरा आ जाता है जहाँ वो कैद हो जाती हैं। फोक्स के साथ उसकी वाइफ भी थी और वो भी फोक्स के साथ साथ फंस चुकी थी। कुछ दिन दोनों के जेल में गुजर जाते हैं। फिर इसकी वाइफ कहती है, मिस्टर फॉक्स, हम कितने दिन यहाँ रहेंगे? हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें। और अब तुम ये बुरे काम भी छोड़ दो मिस्टर फॉक्स भला अपनी वाइफ की बात कैसे टाल सकते थे। वो वहाँ से निकलने के तरीके सोचने लगते हैं और आखिर एक दिन इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। और अगला काम इन्हें रहने के लिए घर बनाना था, किसी ऐसी जगह पर जहाँ इन्हें कोई पकड़ ना पाए। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। फोक्स जो कि काफ़ी चालाक है, वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ इन्हें कोई देख ना पाए। साथ ही साथ इसके नए घर के पास एक पोल्ट्री फार्म भी था, यानी इसे खाना ढूंढने के लिए भी रोज़ दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मिस्टर फॉक्स के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं ऐश। साथ ही साथ ऐश का कज़न भी इनके घर रहने लगता है, लेकिन बड़े होते ऐश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो कज़न इससे कहीं ज़्यादा समझदार था और काफ़ी अच्छा था और ये सब इसकी तारीफ़ करते थे। और ऐश को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। और फिर अगले सीन में हमें पोल्ट्री फार्म के मालिक को दिखाया जाता है जो कि किसी को अपनी एक चीज़ भी नहीं देता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिस्टर फॉक्स और इसकी फैमिली फार्म से चिकन चोरी करके खाते हैं। यहाँ तक कि ये बात ऐश की मॉम को यानी मिस्टर फॉक्स की वाइफ को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मिस्टर फॉक्स को यानी अपने हस्बैंड को चोरी करने से मना किया था। और मिस्टर फॉक्स अपने एक दोस्त के साथ और ऐश के कज़न के साथ वहाँ से चिकन चोरी करके लाते हैं। लेकिन ऐश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इसके डैड इसे छोड़कर इसके कज़न को शिकार पर लेकर जाते हैं। इस वजह से वो अपने कज़न से और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म का मालिक बहुत परेशान है कि कौन रोज़ रोज़ इनके चिकन चोरी करके ले जा रहा है। अब इन लोगों ने चोरों को ढूंढने का फैसला कर ही लिया था और मिस्टर फोक्स के घर को इर्द गिर्द से घेर लिया जाता है। और जैसे ही मिस्टर फोक्स घर से बाहर निकलता है, वो लोग इस पर गोली चला देते हैं। गोली लगने के बाद मिस्टर फोक्स की जान तो बच जाती है, लेकिन क्योंकि गोली इसकी दुम पर लगी थी तो इसलिए इसकी दुम टूट जाती है और वो फुल जख्मी हालत में जब अपने घर आता है तो इसकी वाइफ इसकी पट्टी कर रही होती है। तो वो ये बात जान जाती है कि मिस्टर फोक्स ने चोरी नहीं छोड़ी। वो दोबारा मिस्टर फोक्स को ये सब करने से रोक रही थी। वो चोरी छोड़ देते तो क्या करते, बहुत दिन इन्हें खाना नहीं मिलता और भूख से इनकी हालत बुरी हो जाती है। खाना हासिल करने का कोई एक दूसरा रास्ता इन्हें ढूंढना ही था। फोक्स सब लोगों को जमा करते हैं और इनको आइडिया बताते हैं कि हम ज़मीन के अंदर से एक रास्ता बनाते हैं जो कि पोल्ट्री फार्म तक जाएगा। हमें कोई घर से बाहर निकलता हुआ देखेगा भी नहीं और हम वहाँ से जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना चिकन ले आया करेंगे। सब लोग क्या करते, खाना तो इन्हें खाना ही था और इसीलिए मिलकर ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं और जल्द ही फिर वो रास्ता बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इन सब के दौरान ऐश की फिर किसी से लड़ाई हो जाती है और इसका कज़न इसकी हेल्प करता है। वो दूसरे फोक्स की काफ़ी धुलाई करता है जो ऐश से लड़ रहा था। फिर इस तरह ऐश जान गया था कि वो अपने कज़न को जितना बुरा समझता है वो तो इतना बुरा नहीं है। अब वो भी अपने कज़न के साथ फिर दोस्ती कर लेता है और इनके घर के सभी लोग अब इनके खुफिया बनाए हुए रास्ते से सामान चोरी करके लाया करते थे और अब उन्होंने अपनी ज़रूरत का काफ़ी सामान अपने घर पर इकट्ठा कर लिया था। अब फार्म से सामान और चीज़ें गुम होते देखकर फार्म का मालिक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये सब जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर इनका सामान जा कहाँ रहा है। और बाला आखिर वो लोग जान ही लेते हैं कि फोक्स ने ज़मीन के नीचे से इनके फार्म तक का रास्ता बनाया हुआ है और वही दोबारा से ये काम कर रहा है और यही इनके फार्म से चोरी कर रहा है। वो सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि इन फोक्स को कैसे रोका जाए, ये तो किसी ना किसी तरीके से दोबारा आ जाते हैं। वो लोग इन फोक्स से तंग पड़ गए थे और बहुत परेशान थे। फोक्स को पकड़ने के लिए वो रोज़ इन्हें नए नए तरीक़ों से तंग करते हैं कि फोक्स बाहर आएँ और ये लोग इन्हें पकड़ लें। वो लोग तो जैसे घर में कैद होकर रह गए थे। ऐश का कज़न अब बाहर निकलता है ताकि इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जा सके। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि फार्म का मालिक तो इसी इंतज़ार में था कि कोई घर से बाहर निकले और इसके बाहर निकलते ही उन्होंने इसे पकड़ लिया। जब ये खबर फोक्स को पता चलती है कि इनके घर के एक आदमी को पकड़ लिया गया है तो अब उसे हार माननी पड़ती है। वो खुद भी इनके सामने आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक और रैट फोक्स और इसकी वाइफ पर हमला कर देता है। मिस्टर फोक्स की वाइफ भी इसके रिएक्शन में तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि इनके बहुत से दुश्मन बन चुके हैं। वो पलट कर रैट पर वार करती है और इसकी खूब धुलाई करती है। वो ज़ोरदार पंच मारकर रैट को ज़मीन पर गिरा देती है।
लेकिन रैट भी बहुत तेज था। वो फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन वो लोहे की जंजीर लेकर उसका रास्ता रोककर खड़ी थी और उसे ऐश तक पहुंचने से रोक रही थी। लेकिन रैट भी बहुत तेज था। वो ऐश के मोम के हाथ से जंजीर खींचकर फेंक देता है और चाकू दिखाते हुए इनको किसी तरह चकमा देकर ऐश को बोरी में बंद कर देता है। और अब वो मिस्टर फॉक्स को मारना चाहता था। वो इसे धक्का देकर एक रूम में ले जाता है, जिससे मिस्टर फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वो इसे पकड़कर खूब घुमाते हैं और जोरदार करंट लगवाते हैं, और साथ ही इसके हाथ से वो बोरी छीन लेते हैं जिसमें ऐश था। करंट लगने से रैट मर जाता है, लेकिन मरने से पहले मिस्टर फोक्स उससे ऐश के कजन की सारी बातें पूछ लेते हैं कि इसे कहाँ रखा गया है और क्यों पकड़ा गया है। और आखिर में सबसे ज़रूरी काम था इसे बचाना। फार्म का मालिक मिस्टर फॉक्स को एक मैसेज भिजवाता है कि चलो अब हम लड़ाई ख़त्म कर देते हैं, सब मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं और ऐसे लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर फॉक्स इनकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। सबसे पहले इनके घर के मेंबर को यानी ऐश के कज़न को आज़ाद कर दिया जाए, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। वो लोग फॉक्स को मिलने के लिए एक जगह बताते हैं, लेकिन ये इन लोगों की एक चाल थी मिस्टर फॉक्स को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो मीटिंग के लिए जमा होते हैं तो फार्म का मालिक इन पर हमला कर देता है। अब इनके हमले के जवाब में वहां पूरी की पूरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऐश सबसे बचकर इस आदमी के फार्म पर पहुंच जाता है जहां इसका कजन कैद था। वो इसे आज़ाद करता है और फिर वो वापस इसी जगह आते हैं जहां लड़ाई हो रही थी। ऐश और इसका कजन मिलकर सबका मुकाबला करते हैं और इसी तरह इनको दोबारा अपनी सुरंग में वापस जाने का मौका मिल जाता है। पोल्ट्री फार्म की तरफ से सुरंग भी बंद हो गई थी, पर खाना तो इन्हें खाना ही था और चोरी भी वो कैसे छोड़ते, इसलिए वो एक नई सुरंग बनाते हैं जो कि एक स्टोर तक जाती है जहां से इन्हें सब कुछ मिल जाए। यहाँ से अब वो लोग अपना खाना लेने लगे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बदला था। अब वो लोग उसी स्टोर की लाई हुई चीज़ों से पार्टी कर रहे थे, सब खुश थे, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।